Hello friend, welcome back to my channel Homeo Clinic at Home. मैं डॉक्टर गिरजेश शर्मा आज आपको इन्फेंटाइल लीवर के बारे में बताऊंगा। आपने देखा होगा या सुना होगा कि किसी बच्चे का जन्म होते ही उसे जॉन्डिस हो जाता है या उसके शरीर में सूजन हो जाता है। तो इन सब के लिए ये इन्फेंटाइल लीवर ही जिम्मेदार है और इसी के बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करें, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साधारणतः प्रसूता के दोष में दूध में दोष के कारण प्रसूता को अम्ल की बीमारी होने के कारण वही दूध पीकर बच्चे को भी वही बीमारी हो जाती है। बच्चे को अगर मलेरिया हो जाता है तो उसको भी यकृत की बीमारी हो जाएगी। पहली अवस्था में बच्चे को रात में ज्वर आता है यानी बुखार आता है। बुखार मध्य रात्रि में आता है और सवेरे तक छूट जाता है। पिता माता को ठीक से पता ही नहीं लगता और फिर फीवर कंटिन्यू हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब ये हुआ था। अब चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है और चिकित्सक का कर्तव्य है सबसे पहले बच्चे का इस तरह का ज्वर देखकर यकृत यानी लीवर पर ही नज़र डाले। ज्वर हमेशा बना रहता है, लीवर को दबाने पर कड़ा और साथ में बच्चा रोता है और ज्वर बिल्कुल नहीं छूटता तो धीरे धीरे यह यकृत यानी लीवर का आयतन बढ़ता जाता है, स्टूल कड़ा कड़ा होता है, धीरे धीरे आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। तो समझ लें कि यह इन्फेंटाइल लीवर है। यह बच्चों की संघातिक बीमारी है। आँख, मुंह, समूचा शरीर पीला हो जाता है। उसके साथ ही हाथ, पैर और पूरा शरीर में शोथ यानी इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाता है। यकृत छोटा हो जाता है यानी लीवर छोटा हो जाता है और पेट फूल जाते हैं, तो इसे हम लोग इन्फेंटाइल लीवर कहते हैं। अब इसके मेडिसिन के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, होम्योपैथी। तो पहली सबसे प्रमुख दवाओं में से यानी मेडिसिन में से एक है कैलकेरिया आर्स। इसमें लीवर में सूजन और साथ ही बेचैनी और बच्चे को पतला दस्त होता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो आप कैलकेरिया 30 दिन भर में 2-2 बूंद 3 बार प्रयोग करें। ये रोगी को तुरंत रिलीफ देता है। डॉक्टर बोरिक ने अपनी मेटेरिया मेडिका में लिखा है कि इन्फेंटाइल लीवर की बेहतरीन दवाओं में से एक है एलिआयोड। इसके बारे में उन्होंने लिखा, इट्स एक्ट प्रोमिनेंटली ऑन फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यूज प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेशन, ओएडेमा etc, ग्लैंडुलर स्वेलिंग। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज और ग्रंथियों पर इस औषध की विशेष क्रिया होने के कारण शिशु यकृत बीमारी में सर्वसाधारण से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इसका प्रयोग करें। अगर लीवर बहुत अधिक कड़ा रहे तो आप मार्क्सोल 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद सुबह खाली पेट में दें। ये भी काफ़ी लाभदायक है।
जॉन्डिस हो जाने पर चाइना और चेलिडोनियम दोनों को 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद दें, ये निश्चित लाभ करेगा। शरीर में स्वेलिंग यानी शोथ हो जाने पर एपिसमेल 200 हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद का प्रयोग करें, ये शोथ को तुरंत दूर कर देता है। अगर बच्चे को अतिसार हो जाए तो पोडोफाइलम इसकी बेहतरीन दवा है। इसे 30 पोटेंसी में दिन भर में 2 बूंद 3 बार दें, यह निश्चित लाभ करेगा। अगर इन्फेंटाइल लीवर के साथ साथ खांसी हो तो ब्राइनिया 30 का प्रयोग दिन भर में 3 बार 1-1 बूंद की मात्रा में करें, यह निश्चित लाभ करेगा। अगर इन्फेंटाइल लीवर के कारण रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग हो किसी तरफ से, तो ऐसी स्थिति में आप हेमामेलिस 200 हर 2 दिन बीच करके 1 बूंद का प्रयोग करें, इससे निश्चित लाभ होगा। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, से लाइक और शेयर अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। जय हिंद।